नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कितना अच्छा होता अगर हम सब लोग भी धारावाहिक की तरह ही होते, जल्दी से नेगेटिव पॉजिटिव होता और पॉजिटिव नेगेटिव होता तो मजा ही आ जाता। आज की कड़ी अनुपमा की कुछ इस तरह की ही थी कि माया एकदम से अनुपमा की बातें समझ गई और पॉजिटिव भी हो गई, और बाहर से नहीं अंदर से, क्योंकि अंदर से बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। जिंदगियां लग जाती हैं अंदर से बदलने के लिए, धारावाहिक में ऐसा पॉसिबल है। तो अच्छा लगा देख के, और आपको भी अच्छा लगा, आपने अपने ऑडियोज में अपनी खुशी जाहिर की है, तो उसी का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। नंबर भी शेयर करती हूँ जिस नंबर पे आपने अपने ऑडियोज या फिर वीडियोस भेजने हैं, तो नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। तो शुरू करते हैं पहले ऑडियो से। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी, वर्षा जी, महिमा जी, बरखा जी, ख्याति जी, शबनम जी, मनीषा जी, रेखा जी और हमारी सभी प्यारी सखियों को प्यार भरा नमस्कार। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। माया को भी अपना हर जो भी उसने किया उसका अफसोस है, और छोटी अनु ने भी आज एक एक करके सब माया को बताया। माया देखो अनुपमा के बारे में सोचने लगी कि हम इसके मरने के लिए सोच रहे थे और ये मेरे लिए सोच रही है अनुपमा। चलो माया के चक्षु तो खुले। माया को एक एक बात अनुपमा की समझ में आ गई और अपने ऊपर बहुत शर्मिंदा भी है। माया पश्चाताप की अग्नि में जल रही है। अनुपमा का माया के अपने पल्लू से आंसू पोंछना भावुक सीन था। आज माया पर तरस आ रहा था सच में। अनुपमा अपना अनुभव साझा कर रही थी माया से, मेंटल इलनेस पेशेंट को लेकर, और प्यार से समझा रही थी कि ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती है। माया, तुम स्वस्थ रहना, खुश रहना, छोटी का और मेरे अनुज का ख्याल रखना। अनुपमा के एक एक शब्द में सच्चाई थी। माया को समझ में भी आ गया। कितने प्यार से अनुपमा ने गले लगाया और समझाया माया को। माया बिल्कुल पानी पानी हो गई। और शाह हाउस में सब परेशान, पर इसी परेशानी में किंजल का काव्या की केयर करना अच्छा लगा। उस पर भी डिम्पी ताने मारने के लिए आ गई। इसको सींगें लगी हैं सच में। पर काव्या और किंजल ने मिलकर डिम्पी ड्रैगन को चुप करा दिया। डिम्पी वाकई में बहुत गंदी लड़की है। अनुज अनुपमा की इशारों इशारों में बात हो गई कि सब ठीक है जब अनुपमा माया को समझाकर नीचे आती है। अनुपमा ने अधिक से पाखी के लिए हाथ जोड़कर बोला कि उसका ध्यान रखना। छोटी अनु फिर आ गई रोती रोती, सब कुछ बता रही है। अब अपनी गलती मान रही है छोटी अनु भी। अनुपमा ने अनु को भी प्यार से समझा दिया माया के बारे में कि बेटा माया बीमार है। अधिक के मैसेज से शाह हाउस वालों का डर खत्म हुआ और खुश हो गए कि वहाँ सब ठीक है। जब सामान के लिए समर ने कहा कि काव्या का मैं ले आऊँगा, तो डिम्पी स्टार्ट हो गई समर पर। और यहाँ तक कि तोसू को भी पता नहीं क्या क्या कह दिया, और किंजल ने सुन लिया। तब समर बोला कि इस घर में जिम्मेदारी हो या खुशी, काम हो या प्रॉब्लम, कुछ भी मेरा या तुम्हारा नहीं होता है, हमारा होता है। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओ उतना ही अच्छा होगा। बहुत अच्छा कहा कड़े शब्दों में, पर डिम्पी ड्रैगन है, समझने वाली नहीं है। और बा ने भी ये सब कुछ सुन लिया। छोटी अनुपमा की बेड़िया बन जाएगी ऐसा लग रहा है। अभी तक तो जो कुछ हुआ छोटी अनु के कारण ही हुआ। अब लगता है आगे की उड़ान भी बेड़ियाँ भी ये छोटी अनु ही होगी शायद। वो हमको अच्छा नहीं लगेगा अगर ऐसा होता है तो। वनराज काव्या दोनों बहुत खुश हैं। दोनों की बॉन्डिंग ज़बरदस्त है। बच्चा के आते ही दोनों के बीच की दूरियां खत्म हुई। चलो अच्छी बात है। छोटी अनु पूरा सच का आईना दिखा गई आज माया को। ये भी बता दिया कि अगर मैं ना कहती तो मम्मी कभी आपके साथ मुझे जाने नहीं देती। छोटी अनु
ने एक एक बात सही कही आज माया से। माया को सब पुरानी बातें एक एक करके याद आ रही हैं कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। उसको सब अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी हो रही है आज। रिकैप में फिर देखा आज वही कि माया अनुपमा से माफ़ी मांग रही है और अनुपमा को बचाने के चक्कर में माया का एक्सीडेंट हो जाता है। अगर माया मर जाती है तो बहुत दुख होगा सच में। पहले जो माया ने किया सो किया, लेकिन अब जो पश्चाताप की अग्नि में जल रही है, अगर माया मरती है तो पता नहीं क्यों बुरा लग रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी, आपने बहुत प्यारा ऑडियो भेजा है और आपने कहा है कि माया से अब थोड़ी सिंपैथी हो रही है, कुछ इसी तरह की बात आपने कही है। तो यस, वही मैंने कहा कि ऐसा ही होता है, ये धारावाहिक में ही हो सकता है। तो यही तो है जो हम सीखते हैं धारावाहिक से कि जितनी जल्दी हो सके बदलाव अपने अंदर लाना शुरू कीजिए और हालातों को सही करने की कोशिश कीजिए। तो थैंक यू सो मच कुमुद जी, आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हैप्पी गुरु पूर्णिमा मैम। कल मैंने आपको मैसेज भेजा था, ऑडियो भेजा था, लेकिन दोपहर को लेट हो गया था, इसीलिए शायद ये प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पाया। मैम मेरे लिए तो मुझे जहाँ से कुछ भी अच्छा सीखने को मिलता है वही स्थान मेरे लिए गुरु का स्थान है। इसीलिए आपको मैं गुरु का दर्जा दे रही हूँ। इस आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझे बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलता है, इसीलिए मैंने आपको गुरु का दर्जा दिया है मैम। और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीषा दोषी। मैम मैंने कल आपके तीनों वीडियो देखे थे। पहला, अनुपमा अनुज को छुड़ाने माया के पास में आई, और दूसरा, माया ने दी कुर्बानी बापा के कृपा से, और तीसरा, अनुपमा नहीं जाएगी छोटी के लिए अमेरिका, अनुपमा देगी कुर्बानी। आपके उन तीनों वीडियो को देखने के बाद में मुझे यही लगा है कि ये अनुपमा को एक पारस की तरह दिखाया गया है कि जो पत्थर को भी छू ले तो वो भी हीरा बन जाए और पत्थर को भी पिघला दे। इस तरह का अनुपमा का इस धारावाहिक में कैरेक्टर दिखाया गया है। थैंक यू सो मच मैम इतने अच्छे से समझाने के लिए। और आज आपका टॉपिक था, आज अनुपमा नहीं जाएगी छोटी की वजह से अमेरिका, टिकट फाड़ देगी वो। अभी आपका ये प्रोग्राम देखने से यही लगा कि अनुपमा हमेशा छोटी को कलह से क्लेश से दूर रखना चाहती थी। जहाँ भी झगड़े की शुरुआत होती थी वो छोटी को थोड़ी दूर जगह पे भेज देती थी, लेकिन आज माया का वो देख ही चुकी थी। उसके बाद में अंकुश के द्वारा उसे अंदर भेजा गया नौकर को बुलवा के। वो फिर भी उसने माया का सारा तमाशा देख ही लिया होगा, और उसने अनुपमा ने माया को इतना समझाया तो माया को अंदर से गिल्ट महसूस हो रहा था कि मैं इसके लिए इतना बुरा सोच रही हूँ, मैंने इसका सब कुछ छीन लिया, इसने मुझे रहने के लिए जगह दी, उसके बावजूद मैं इसका इतना बुरा खराब सोच रही हूँ, लेकिन ये मेरे बारे में ही सोच रही है और ये मेरा ही अच्छा सोच रही है। और जाते जाते अनुपमा ने कहा कि बापा तुम्हारी सदा रक्षा करे और तुम हमेशा बस जल्दी से ठीक हो जाओ और मेरी छोटी और मेरे अनुज का ध्यान रखना। और मैं जा रही हूँ, जाते जाते मैं किसी के लिए द्वेष वगैरह लेके, घृणा वगैरह लेके नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। और बाद में नीचे अनुपमा आती है तो अनुज इशारे से उससे पूछते हैं तो अनुपमा कहती है कुछ नहीं हुआ, और उतने में ही छोटी आकर सबके सामने बोल देती है कि मम्मी, आप के साथ माँ ने कितना बुरा किया लेकिन उसके बावजूद आपने उसके साथ अच्छा किया। मैम मुझे देखकर मेरी कुछ यादें ताज़ी हो गई। ये सीन भी आज भी मैं नहीं देख पाई। मुझे थोड़ा सा आपका सुनने के बाद भी मुझे रोना आ गया था, और पहले भी मुझे,
क्योंकि मुझे आपको मैंने पहले बताया था कि मैंने एक छोटी बच्ची को बड़ा किया था, 7 साल तक मेरे घर में रही थी वो बच्ची। वो बच्ची इतनी ज़्यादा समझदार है कि मुझे लगता नहीं था कि कभी बच्चे इतने समझदार होते हैं, हो सकते हैं। बच्चे बच्चे ही होते हैं, पर ये राजन साई जी के ये इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे वो बच्ची बार बार दिखती है, बार बार समझ में आता है कि बच्चे इतने समझदार हो सकते हैं। खैर, मैं यहाँ पे फिर मैं आपको अपनी बात बाद में बताऊंगी। उसके बाद मैंने यहाँ शाह हाउस में किंजल काव्या की केयर करती हुई है, तो डिम्पल सामने से मीठा बनने के लिए मीठी छुरी बन के आती है। भाभी मुझे बोल देती, मैं काव्या का ध्यान रख देती, मैं कुछ बना के दे देती। उतने में ही बा ने कहा कि अब तुम्हारा सामान लेने कब जा रही हो। काव्या ने कहा कि मैं जा रही हूँ सामान लेने। तो समर से रहा नहीं गया, समर ने ये कह दिया कि तुम मत जाओ, मैं लेके आता हूँ। और बा ने काव्या और वनराज को कमरे में थोड़ी देर के लिए भेज दिया। तभी डिम्पल का कुड़ना, समर पे चिड़चिड़ करना, उसको बोल देना कि भाई ये सब तुम कुली हो क्या, और तोशू भाई क्या घर में बैठे बैठे खाएंगे परी और अपनी बीवी के। क्यों डिम्पल, किस हक से ये बोल रही है? और तुम ये फैमिली में शादी होके आने से पहले जानती थी कि ये जॉइंट फैमिली है, तो तुम्हें यहाँ शादी करनी नहीं थी। और किंजल भी घर में काम करती है, किंजल भी जॉब करती है। अगर तोशो नहीं कमा रहा है तो इसके लिए आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, घर के बड़े बुजुर्ग हैं बोलने के लिए। आपको समर को बोल के भी किंजल को सुनाने की ज़रूरत नहीं है। और समर अगर घर में अपनी हेल्प करते हैं तो समर डिम्पल का किंजल से बहुत ही अटैच है। वो किंजल को अपनी बहन जैसा ही मानते हैं, इसीलिए अटैच होते हैं। मैम, इसके साथ सच में इतना बड़ा हादसा हुआ है कि नहीं, मुझे अब थोड़ा सा वो लगता है कि ये इतनी जल्दी अपने इतने नेचर में आ गई है डिम्पल। और अनुपमा की अच्छाई की असर बरखा अधिक और डिम्पल पे क्यों नहीं दिखाई जा रही है? जैसे माया जैसी पत्थर दिल औरत, और हम उसको बहुत खराब शब्दों में बोलते थे, उस औरत का हृदय परिवर्तन हो सकता है, तो बरखा और डिम्पल का क्यों नहीं मैम? और अगर आपके वीडियो के हिसाब से अनुपमा आज अगर अमेरिका नहीं जाएगी, क्योंकि उसने छोटी को प्रॉमिस किया है, और माया के इंसिडेंट के बाद, एक्सीडेंट के बाद शायद अनुपमा की ज़रूरत छोटी को पड़े, तो मेरे हिसाब से तो उसकी दोनों बेटियां ही उसकी सपने पूरे करने में, सपने पूरे होने में रुकावट बनी हुई। पाखी के समय वो प्रेग्नेंट, पहली बार उसे मौका मिला तब वो पाखी के समय में प्रेग्नेंट थी, और दूसरी बार उसे मौका मिल रहा है तो छोटी की वजह से वो नहीं जाएगी, क्योंकि अभी उसे लगता है कि छोटी को मॉरल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है, उसको मम्मी की ज़रूरत है, क्योंकि अभी उसने अपनी माँ को खो दिया है, तो इसीलिए नहीं जाएगी। तो मैम, तो उससे तो मालती देवी उसकी बहुत बड़ी दुश्मन बन जाएगी। खैर, जो दिखाएंगे, हमको तो एंटरटेनमेंट करना है। और जब डिम्पल समर को बोल रही थी तब भी बा ने पीछे से सुना और किंजल ने भी उस बात को सुन लिया। किंजल को बहुत दुख हुआ, लेकिन आज समर ने अच्छा किया कि उसको कह दिया कि हमारे घर में मेरा तेरा नहीं होता, काम हो या जिम्मेदारी हो या खुशी हो, हमारा है करके हम करते हैं। और तुम इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। समर, आपसे यही कहूँगी कि आप उस पे थोड़ी सी लगाम कस के रखना, बिल्कुल इसको ज़्यादा छूट मत देना। और अधिक के सामने अनुपमा ने जब कहा कि अधिक कुमार, मेरी पाखी का ध्यान रखना, अनुपमा आज आप गलती कर रही हैं, जाने के समय पाखी से मिल के जाइए तो आप देख पाएंगी कि पाखी के हाथ को मोड़ा गया है। और बरखा, तुम ऐसे बोल रही हो जैसे तुम बहुत अच्छे से पाखी को रखती हो।
हाँ हाँ अनुपमा, तुम टेंशन मत लो, हम पाखी का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। और अनुपमा के जाने के बाद अधिक ने शाहौज में मैसेज करके बोल दिया कि यहाँ सब कुछ ठीक है, मम्मी चली गई है। बस ये भाई बहन पता नहीं कब सुधरेंगे मैम। अब इनको भी सुधरते हुए दिखाया जाए तो अच्छा लगेगा। पर अनुपमा के एक दुश्मन कम होंगे तो 3 दुश्मन उत्पन्न हो जाएंगे। थैंक यू सो मच मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए थैंक यू। और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो मच मनीषा जी, आपने बहुत अच्छा बोला शुरू में भी और सारा ऑडियो आपका अच्छा था। मगर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि आपने तारीफ की उसके लिए धन्यवाद। आप और मैं, हम सब जो इस पब्लिक वॉइस वीडियो में हैं या फिर हम आम जिंदगी में एक दूसरे से मिलते हैं, तो हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ जरूर सीखते हैं और उसको ग्रेटिट्यूड करना वो बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच, आपने ग्रेटिट्यूड अपना दिखाया है। तो बाकी आपका ऑडियो सबने सुना है, कैसा लगा सबको वो कमेंट के जरिए आपको पता चल ही जाएगा। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, वर्षा। मेरी आपको और मेरी सारी छोटी बड़ी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू मनीषा जी, आपने मेरी बात को समझा और पसंद किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा कोई अपनी तारीफ़ करता है तो थैंक यू सो मच। और शो के बारे में बोलूँगी अंजू जी, आपने जो कहा कि आज छोटी ने मोहर लगा दी अनुपमा के अमेरिका नहीं जाने के लिए, तो हाँ सही में वो प्रॉमिस ले लिया उसने कि आ जाएगी, आ जाऊँगी, कहीं तुम्हारे लिए आ जाऊँगी। तो उससे लग रहा है कि अनुपमा शायद एयरपोर्ट से वापस आए। और एक दूसरा भी मुझे लगता है कि अनुपमा जाएगी ज़रूर अमेरिका, वो इसलिए क्योंकि मालती देवी का भी तो है। मालती देवी ने भी तो वादा लिया है अनुपमा से कि अनुपमा ये इवेंट करना है तुम्हें, और उसने भी प्रॉमिस किया कि नहीं मैं कर लूँगी। और क्योंकि मालती देवी का तो उसमें, मालती देवी ने जैसा कहा था कि पैसा लगा हुआ है मेरा और मेरी इज्जत भी है, तो एक गुरु के लिए गुरु का वचन भी वो निभाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि वो वहाँ से एयरपोर्ट से लास्ट टाइम कॉल करेगी या फिर मैसेज करेगी कि मैं ये शो के लिए जा रही, इवेंट करके आ जाऊँगी अनुज, और आप या फिर आप आ जाओ वहाँ पे, इवेंट करके बाद हम लोग वापस आ जाएंगे। ऐसा कुछ शायद कर सकती है अनुपमा। और ये एक बीच का रास्ता है, तो देखते हैं, क्योंकि दोनों जगह भी गुरु को भी वचन दिया, निभा पाएगी अनुपमा। और इस टाइप से अगर छोटी ही चली जाए तो वहाँ तो अच्छा ही रहेगा। तो ये ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, दोनों सूरत में कुछ भी हो सकता है। ये है, आप देखते क्या दिखाते हैं। तो और तीसरी बात है कि दूसरी बात आपने कहा कि अनुपमा ने नहीं अनुपमा ने नहीं, माया को अपने कर्मों की सज़ा मिल गई, कुदरत ने दे दी। हाँ, ये कान्हा जी की सज़ा थी, क्योंकि माया छोटी ने सब बात बता दी। नफ़रत बेटी अपनी वो जो ये एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत सज़ा ही है वो कि उसकी खुद की बेटी उससे नफ़रत करती है, जिसको पाने के लिए, जिसको अपना पास रखने के लिए वो क्या किस हद तक चली गई। और उसके बाद भी कुछ भी हासिल लिया, उसकी बेटी सब उससे नफ़रत कर रही है, कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो गया उसका। तो ये सज़ा ही है उसकी, और ये सज़ा ही है। और ये बात काव्या ने भी कही थी एक बार कि मत करो माया ऐसा, संभल जाओ अभी भी, तो ये दोनों कुछ नहीं करेंगे, पर इनके बीच में बहुत प्यार है, और ये दोनों अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, पर इनके लिए इनके कान्हा जी करते हैं। तो ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। मैं ये सब, मैं क्या थी, क्या से क्या हो गई, मैंने आज अनुपमा के साथ जो गलत किया, तो ये मुझे इसकी सज़ा मिल रही है। तो ये बात सही कही थी ना उस समय। तो ये भी बात सच है कि आज ये कान्हा जी का कान्हा जी के ही सज़ा है माया को। तो और जो हादसा उसके साथ होगा, उसमें जो भी होगा उसका नुकसान या उसकी जान जाएगी, तो ये भी सज़ा ही होती है, क्योंकि इस टाइप की मौत कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है। तो ये अधूरा लाइफ, अधूरा जीवन होता है, जो उसकी इच्छा रहती है अधूरी, वो अधूरी इच्छा वही रह जाती है। तो ये भी एक सज़ा ही है, तो जो एक आत्मा को मिलती है। तो इस टाइप का है जो मुझे जो लग रहा था। मैं बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकती इस बात को लेके खास, पर ये है, ये सज़ा है।
और तीसरी बात है कि डिम्पी, तो हाँ डिम्पी कर सकती है, डिम्पी को तो मुद्दे ही मिल गए बोलने के लिए अनुपमा के खिलाफ, शायद उसको परेशान करने के लिए, तो वो इस टाइप की हरकतें, वो सोच ही उसकी वैसी है। पर मुझे लगता है कि अनुपमा जब माया साइको जैसे मानसिक रोगी को हैंडल कर सकती है, तो इस डिम्पी को तो क्या ही नहीं करेगी। हाँ, थोड़ा सा फिलहाल सदमे में रहेगी माया की अचानक से मौत, छोटी को संभालना, अमेरिका जाना, तो शायद वो उस समय शायद चुप रहे, पर वो उसको ज़रूर इसका सबक भी सिखाएगी। और ना कांड तो होने वाला है, ये तो है कि शाह परिवार में ये कांड तो करेगी कुछ ना कुछ गड़बड़। और बाकी अधिक और बरखा इन लोगों के लिए कहूँगी कि अभी ये हुआ है जो डिम्पल के लिए भी, कि इससे तो अभी इन लोगों ने सुधरना चाहिए। इतना बड़ा सबक मिल गया माया को कि माया ने कुछ नहीं चाहा। एक समय था कि उसके हाथ में ये बाजी नाटक करके, या जो उसके साथ हुआ था ये एक बाजी, उसने अनुज को अपने पास रोकने के लिए एक तरह से सक्सेस हो गई थी। पूरी तरह से पाया जरूर नहीं था, पर साथ में रखने के लिए मजबूर हो गई थी। अनुज अनुभव को अलग रखने के लिए उसने मजबूर कर ही दिया था। तो फिर भी वो सक्सेस नहीं हुई। उसने उसी के लिए खुद ही अपने गड्ढे में वो चली गई, धंसती चली गई। तो ये इस बात से समझना चाहिए कि किसी का गलत करोगे, किसी की दौलत पे नज़र रखोगे तो कुछ हासिल नहीं होने वाला। अगर दौलत मिल भी गई तो टिकेगी नहीं। तो ये बात अभी इन लोगों ने समझना चाहिए। सबक से अगर नहीं सीखे तो ये कुछ भी नहीं सीखे, कुछ फ़ायदा नहीं है इनकी पढ़ाई लिखाई का, इनके इसका। आज अधिक की बात देख के भी लगा मुझे कि अधिक में कोई संस्कार नाम की, पढ़ाई लिखाई की और कोई है ही नहीं, वैल्यू नहीं है। इतने दिनों से अनुज अनुपमा जैसे अच्छे लोगों के साथ रह के भी कुछ नहीं सीखा। आज जब अनुपमा ने हाथ जोड़े और कहा कि मेरी स्वीटी की तरफ ध्यान देना, संभाल लेना, तो उसने सिर्फ हामी भरा, पर आगे बढ़ के अपने जोड़े हुए हाथ को थामा नहीं और कहा नहीं कि चिंता मत करो मम्मी, मैं पाखी के साथ हूँ। भले भले भारी मन से है, जो भी है, जैसा भी बोलता, पर कह सकता था जो नहीं कहा। इस बार मामले में माया ने चतराई की कि जाओ जाओ बेफिक्र रह के जाओ। यही था उसका, जो भी उससे डायलॉग ऐसे नहीं मारे, पर यही था कि जाओ मैं संभाल लूँगी। बचाना चाहती है आज भी अपने आप को, अपने भाई को। तो वो एक मौका परस्त तो भी है, पर अधिक तो वो भी नहीं कर सकता। तो जो कि अच्छे लोगों के साथ रह के भी कुछ भी नहीं सीखा, यानी क्या सीखा तुम लोगों ने, तो ये बहुत बेकार सा लगता है। ठीक है, ये कोई रियल लाइफ नहीं है, ये तो शो है, शो को आगे बढ़ाना है। बहुत सी बातें कहने की थी आज इस शो में, मुझे बहुत कहना था मुझे कि ये बात जब अनुपमा ने माया से कही, और छोटी ने कहा कि मुझे सब सुन लिया, मैंने सब पता चला, तो उस बात को भी अनुपमा ने और अनुज ने बहुत कोशिश की छुपाने की, पर वो आखिर वो सामने आ ही गया। और बच्चा कब तक इस बात से अनजान रहता, कब तक उसको हम टाला जा सकते इस सबसे, तो वो सामने आज ने कल आना ही था। तो ये बात हो गई साबित। और पर अच्छा है, चलो अनुपमा में वो काबिलियत है, उसने छोटी को उससे भी बाहर निकाला, उसको समझाया कि बेटा आप बहुत छोटे इन सब चीज़ को सोचने के लिए, तो बहुत अच्छे से समझाया। और आगे क्या ही बोलो, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा, कल क्या होने वाला है और ये बात किस हद तक कैसे आगे बढ़ेगी। थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना अच्छे प्लेटफॉर्म देने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वर्षा। हाँ, आपने सही कहा कि आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर अनुपमा ने जिस तरह से छोटी को संभाला, समझाया है, वो सच में काबिल तारीफ है। थैंक यू सो मच वर्षा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। मैं एक ये चीज देखी हूँ कि अब माया को अपने गलती को एहसास हो गया है, गलती पर एहसास भी हो गया है, उसने माफी मांगी है। और यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा मुझे खराब तब लगा है कि जब अनुपमा उसको बात करके नीचे आती है, समझाती है, समझा कर आती है और अनुज पूछता है कि सब ठीक है ना, तो बोलती हाँ सब कुछ ठीक है, कुछ और बातें तो नहीं हुई ना। अनुज भी समझ गया कि वो गई है कुछ समझाने के लिए गई है, कुछ सिखाने के लिए गई है। और देखिए सबसे बड़ा बात तो भगवान को देना, वो भी पापा को देना, सबसे बड़ी बात है। किसी की हिम्मत नहीं होती मैम कि भगवान को देना और तरफ
जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम कर्म पाओगे वैसे कर्म, जैसा कर्म करोगे वैसे कर्म पाओगे, वो हरकत हुआ। जब वो जैसा कर्म करेगी, कर्म मीन्स की छोटी अनु, उसने सारी बातें अपनी माँ की सुन ली, अपनी माँ को जाके सारी गलतियाँ गिनवाई है कि आप ऐसे किए तो ऐसे हुआ। मैं पूरा बात तो नहीं कहूँगी, छोटी बातें कहूँगी कि आप ऐसे किए तो ऐसा हुआ, मतलब झगड़े का मुझे बात बताए, और अपने पापा के साथ ऐसा किया, मम्मी पापा को अलग कर दिया, वो सब कुछ वो जो बात सुनी है वो सारी बातें कही। अच्छा लगा सुनकर कि अपनी माँ को गलती एहसास कराई कि आप मेरी माँ है, और वो लोग तो हस्बैंड वाइफ थे, वो लोग तो माँ बाप थे, हम लोग को माँ बाप को क्यों अलग किया, आपने बहुत बड़ी मिस्टेक की है। वो सही था। और दूसरा बात ये कि मानना पड़ेगा, अनुपमा का दिल कितना बड़ा है। जाते जाते भी अमेरिका जाने से पहले पहले तक उसको प्रॉमिस कर दी छोटी अनु को कि जब तुम फिर से बुलाओगी तब मैं तुरंत तुम्हें मिलूंगी। अगर वो बाय द वे ना आ पाए तो अनुपमा छोटी पर क्या बीतेगा। उन्होंने प्रॉमिस तो कर दी कि हाँ मैं मिलूंगी, उसे प्यार करने के लिए, उसे अटेंशन देने के लिए कि नहीं बेटा मैं आऊंगी। कभी आ भी सकते हैं पेरेंट्स, कभी नहीं भी आ सकते हैं, तो प्रॉमिस नहीं करनी चाहिए। ये गलत कर दी अनुपमा, लेकिन अब ये चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी भी छोटी 3 महीना में या 4 महीना में कॉल करे तो जाना चाहिए। और डिम्पी का देखिए, उसकी सारी बदतमीजियाँ, काव्य प्रेग्नेंट है, क्या वो सामान लेके आएगी? अगर सामान बोल भी दिया तो फिर तुम ज्वाइंट फैमिली में शादी क्यों की? जब तुम्हें सब कुछ चाहिए था, अकेले ही सब कुछ चाहिए था, तो भैया बिग फैमिली में शादी होना मीन्स की अपने परिवार को पूरा बांधे रखना, ना कि सिर्फ तुम्हारे आगे पीछे सामान घूमते रहे, तो वो पॉसिबल नहीं है। फैमिली इज अ ऑल फैमिली मेंबर्स। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में शादी करते हैं तो आपको चारों तरफ ध्यान देना पड़ेगा, चाहे वो समर हो चाहे वो पालतोष हो। हाँ, पालतोष की गलती है कि वो कोई काम कर नहीं रहे हैं, उसे काम करना चाहिए, परी के लिए टाइम निकालना चाहिए, और परी के लिए भी ऑफिस में काम ज्वाइनिंग करना चाहिए। ये गलत है। और क्या है, अगर समर रुपया दे भी रहा है, काम करा ही रहा है और काम देख ही रहा है, तो क्या दिक्कत है? कितना बुरा लगा होगा किंजल को कि आज मेरे लिए, जब मैं इतने दिन से घर को संभाल रही हूँ, थोड़ा तो वो अंदर से वेट हुई होगी, और थोड़ा सा उसे तकलीफ तो हुआ ही होगा। ऐसा नहीं है कि किंजल को तकलीफ नहीं हुआ, किंजल को तकलीफ हुआ है, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया। माँ भी पीछे से सुनी है, उन्हें भी तकलीफ हुई है, ठीक है। पापा और उसकी स्टेट मॉम का प्यार पनप रहा है। ये प्यार अगर बाद में तुम दोनों पे, समर और तुम पे पनपेगा तो क्या वनराज और काव्य के तुम लोग को इग्नोर कर जाएंगे? नहीं करेंगे। क्या परी होते हुए किंजल काम नहीं कर रही है? कर रही है। डिम्पी, माया समझ गई। जाते जाते शायद बरखा भी समझ जाए, अधिक भी समझ जाए, पर तुम्हारा जो निहार करेगी अनुपमा, तुम एहसास भी नहीं कर सकती। और अनुपमा नहीं करेगी तो फिर राखी दवे जरूर करेगी, क्योंकि राखी दवे को बर्दाश्त नहीं है कि उसकी बेटी के ऊपर कोई बात आए और वो बर्दाश्त करके चली जाए, वो नहीं करेगी। इसीलिए ध्यान रखो डिम्पी मैडम कि तुम अनुपमा के पीछे लगी हो, अनुपमा नहीं है तो राखी दवे तो जरूर है। काव्य तुम्हें भी कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, तेज नहीं रहेगी, लेकिन राखी दवे तुम्हें नहीं छोड़ेगी। और अगर राखी दवे नहीं छोड़ेगी तो फिर तो बा भी उनके साथ ही रहेगी, क्योंकि बा भी जानती है कि किसको कैसे सीधा करना है। इसीलिए बेटा ध्यान रखो और अपने पे सब्र रखो और समझो। यही मैं कहना चाहूंगी। और अंजू मैम, इसीलिए मेरी नींद पूरी नहीं होती, आई एम वेरी सॉरी, और मैं आपसे बात के बिना नहीं रह सकती, इसलिए सो थैंक यू फॉर गिविंग क्लास। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। और जो मैंने इसमें नहीं डाला है उसमें महिमा ने अपनी रूटीन के बारे में बताया है कि वो कितना बिजी रहती हैं, इसीलिए वो कभी कभी जब भेजती हैं ऑडियो तो उसमें थोड़ी नींद वाली फीलिंग आ जाती है और उसका वो ध्यान रखेंगी। तो थैंक यू सो मच महिमा, आपने हमारी बात को समझा और ये आप ही का इंप्रेशन है जो सबके ऊपर जाएगा।
तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने जैसे कहा है आप भी इसको करेक्ट करेंगी। बस मोरल ऑफ द स्टोरी यही है आपके लिए मेरा कि आप प्लीज अपनी सेहत का ध्यान रखिए, हंग्री स्पिरिट से बातें करते रहिए, क्योंकि हंग्री स्पिरिट्स भी आपके ऑडियो का इंतजार करता है, मगर सेहतमंद होना बहुत जरूरी है, ये मैं फिर से आपसे कहूंगी। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी, आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना। सच में आज का एपिसोड बहुत ही अच्छा था और सच कहा, सबके कर्मों की सज़ा उसे यहीं मिलती है। ऊपर जाने के बाद तो इंसान को मोक्ष मिलता है। आज छोटी ने जो कुछ भी अपनी माँ से कहा, सच में वो पहले ही अनुपमा की बातों से वही उसे सब याद आ रहा था कि मैंने कितना गलत किया अनुपमा के साथ, लेकिन अनुपमा ने हमेशा मेरे साथ अच्छा ही किया हुआ है। और ये तो सच ही है कि अनुपमा ने माया के साथ कभी कुछ बुरा किया ही नहीं है, बल्कि माया ने ही उसके साथ गलत किया है। आज छोटी ने भी कहा कि आपकी वजह से मेरे मम्मी पापा दूर हुए, मैं भी उनसे दूर हो गई। मेरे पापा मुंबई में रहते थे, लेकिन वो खुश नहीं थे, वो मेरे मम्मी के साथ रहना चाहते, लेकिन आपकी वजह से वो मेरे मम्मी के साथ भी नहीं रह पा रहे। आपकी वजह से मैंने अपने मम्मी पापा का प्यार खोया। मैं उनके साथ रहना चाहती थी, यहाँ आई तो भी मैंने अपनी मम्मी से ठीक से बात तक नहीं की, आपकी वजह से, कि कहीं आपको बुरा ना लगे। आपने सिर्फ मेरी मम्मी की अच्छाई का फ़ायदा उठाया है। आपने हमें धोखा दिया है। आपकी वजह से मेरी मम्मी ने मेरे पापा का गुस्सा सहा, उन्होंने मेरी मम्मी को छोड़ दिया और वो मेरे पास आ गए। मैं तो आपके साथ आती भी नहीं, मेरी मम्मी ने कहा इसीलिए मैं आपके साथ आई, नहीं तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही रहना चाहती थी। अच्छा होता ना मैं आपके साथ जाती और ना ही मेरे मम्मी पापा के बीच में झगड़ा होता और वो दोनों अलग होते। आज मेरे पापा भी दुखी है आपकी वजह से। वो मेरी मम्मी के साथ रहना चाहते, लेकिन आपकी वजह से वो नहीं रह पाए। सच कहा छोटी ने कि आप बहुत बुरी है, आप माँ नहीं है, आप माया हो। माँ होती तो मुझे अपने मम्मी पापा से दूर नहीं करती। आप तो मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ के आ गए थे, मम्मी पापा आए, उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाया और इतना प्यार दिया, लेकिन मेरी खुशी के लिए मेरी मम्मी आपको इस घर में लेके आई, लेकिन आपने क्या किया, आपने उन्हें धोखा दिया। क्या बात है, हैट्स ऑफ अनुज तुम्हें, कि आज तुमने अपनी मम्मी को एक एक गलती का एहसास करवा दिया। अनुपमा ने तो किया ही किया, लेकिन तुमने भी छोटी अनु बहुत अच्छा काम किया है। और हम कहते हैं कि इतनी सी बच्ची इतना बड़े बड़े डायलॉग कैसे बोल लेती है, इतनी मैच्योर कैसी है, लेकिन वो है क्योंकि वो उस अनाथ आश्रम में पली बड़ी हुई है। सच कहा आपने अंजू जी कि वहाँ कितने लोगों ने क्या क्या कुछ नहीं कहा होगा उस बच्ची को। और ये बात तो अनुज ने भी अनुपमा से कही थी, क्योंकि वो खुद एक अडॉप्टेड चाइल्ड थे, क्योंकि वो भी उसी ऐसे ही एक अनाथ आश्रम में पले बड़े हुए। अनुज ने कहा था जब अनुज और अनुपमा मुंबई गए थे अपने हनीमून के लिए कि हम बच्चे अपनी उम्र से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं, हमें माँ पापा बोलना नहीं सिखाया जाता, लेकिन सबसे पहले हम एक ही वर्ड सीखते हैं, जानती हो वो क्या है? थैंक यू। उस वर्ड का हमें मतलब भी नहीं पता होता उस उम्र में, लेकिन हम तब से थैंक यू बोलना सीख जाते। हम अपनी माँ की उंगली पकड़ के चलना नहीं सीखते, बल्कि ऐसी ही एक अनाथ आश्रम की दीवार को पकड़ के चलना सीखा है हमने। सही तो सच्ची बात है। जब छोटी अनु इस घर में भी आई थी, तब
अनुज अनुपमा सो रहे थे और वो उठ के नहा धो के तैयार रेडी होकर पौधों में पानी डाल रही थी। ये देख के अनुपमा शॉक्ड हो गई कि इतनी सी बच्ची ने इतना, जो लोग बड़े काम करते वो काम उसने इतनी सी बच्ची ने कर दिया। तब वो पूछती हो, बेटा आप इतनी जल्दी उठ जाते हो, आप नहा भी लिए, आपने चुट्टी भी बना ली और आप पेड़ों में पौधों में पानी भी डाल रहे हो। तो हाँ मम्मी, मैं रोज उठती हूँ और खुद से नहाती हूँ, खुद से तैयार होती हूँ और छोटे छोटे बच्चों को भी नहलाती थी माँ आश्रम में। सच में वो सीन बहुत ही हार्ट टचिंग था कि उतने से बच्चे अनाथ आश्रम में, वो बच्चे कितने मैच्योर हो जाते, अपनी उम्र से भी बड़े हो जाते। और ये तो आपने सच कहा अंजू जी कि अब अनुपमा अमेरिका नहीं जा पाएगी। हाँ, जाते हुए दिखा है, लेकिन जैसे आपने बताया था पिछले ऑडियो में कि रिव्यू में कि इंसान दिखाते कि हवाई जहाज उड़ जाता है, ट्रेन चली जाती है, लेकिन वो इंसान वहीं पे रह जाता है। हाँ, फ़ोन नहीं उठाती, लेकिन मैंने एक इसमें देखा था कि बता रहे थे कि छोटी अनु अपनी मम्मी को वॉइस मैसेज भेजती है, जिसकी वजह से अनुपमा नहीं जा पाएगी। और माया तो मर ही चुकी है, क्योंकि सोशल मीडिया पे मैंने खुद देखा है, उन्होंने पोस्ट भी किया है अश्लेषा सावंत ने, बरखा ने, कि सभी लोग वाइट कपड़े पहन के है और माया की मौत का ही सीन चल रहा है वहाँ पे। लेकिन जाते जाते तो भी माया मोक्ष को प्राप्त हो गई। उसने अपने अनुपमा के पैरों में गिर के माफ़ी मांगी। लेकिन आपने सही कहा कि इसकी मौत का जिम्मेदार भी डिम्पी अनुपमा को ही बनाएगी, उसके सर पे ही वो ठिकरा फोड़ेगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, वहाँ पे अनुज भी मौजूद थे ना, सिर्फ अनुपमा तो नहीं थी वहाँ, दोनों ही थे, अनुज और अनुपमा। और डिम्पी कितनी नालायक और एहसान फरामोश है, अभी भी उसे समर के साथ कॉफ़ी पीने जाना है। जब काव्या कहती है मैं जा रही हूँ, तो तुम क्यों जा रही हो, तो कहते हैं मुझे सामान लेने जाना है, तो समर कहता है मैं लेके आता हूँ। तब उसने कैसा मुंह बना दिया। यहाँ तक कि किंजल काव्या के लिए हल्दी का दूध भी लाती है, तब भी वो कैसे किस तरीके से बोलती हो कि आप दिन भर काम करोगे तो सबको लगेगा कि मैं काम चोर हूँ। अरे ऐसा कोई समझ ही नहीं रहा है ना। सच कहा किंजल ने और काव्या ने भी कि छोटी छोटी बातों का बतंगड़ मत बनाओ। और ये तो होने ही वाला है कि वनराज और काव्या का प्यार देखकर वो जलेगी ही जलेगी, डेफिनेटली जलेगी। उसे लगा कि हमारी नई नई शादी हुई, लेकिन यही न्यूलेट कपल है, लेकिन वो माँ बनने वाली है। और जब एक औरत माँ बनती है तब उसे केयर की ज़रूरत होती है, इसीलिए। और वनराज और काव्या का सीन भी बहुत अच्छा लगा। काव्या ने इतना अच्छा सवाल किया कि तुम सच में इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाना चाहते हो। तब उसने कहा, वनराज ने, कि मैंने तो पूरा शेड्यूल बना के रख दिया है। सच में बहुत अच्छा वो सीन था, जैसा आपने कहा। अंजू जी, सच में आप जो रिव्यू देती है ना, इतना अच्छा लगता है कि जब हम खुद सोचे तो हमें भी वैसा ही फील होता है, लेकिन जब आप बताते हैं तो एकदम मन में उतर जाती है आपकी सारी बातें। जब छोटी भी अनुपमा से कहती है, आपने सही कहा, कांता माँ का चेहरा, मतलब उन्होंने मुँह किया कि मेरी बेटी का फिर से सपना न टूट जाए, जो प्रॉमिस अनुपमा ने छोटी से किया। उसने कहा, माँ मैंने सब सुन लिया। यही बात अनुपमा और अनुज चाहते थे कि छोटी को कुछ भी पता ना चले, लेकिन आज उसने गलती से सुन लिया सब कुछ। सच कहा आपने कि वो सीन बहुत ही अच्छा था। मुझे तो आज का पूरा एपिसोड ही अच्छा लगा कि कितने प्यार से उसने अपने बच्चे को समझाया, छोटी अनु को अनुपमा ने, कि नहीं बेटा, माँ बीमार नहीं है, वो माँ गुस्सा नहीं है, माँ बीमार है।
वो गलत नहीं है बेटा। नहीं, मम्मी बोले मैंने भी आपके साथ गलत किया, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। तब वो कहती नहीं बेटा, आपकी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। उसका रोना ना अनुज से देखा जा रहा था ना ही अनुपमा से। जब वो इतने प्यार से कहती मम्मी आप यूएस चले जाओगे, आओगे नहीं क्या, उस टाइम अनुपमा के पास भी नहीं जवाब था। वो कहती पता नहीं बेटा, आप मुझसे मिलने नहीं आओगे। सच में वो सुन के ऐसे पूरे शरीर पे एकदम कंपन से हो गई, एकदम रोना आ गया कि सच में इतनी सी बच्ची कितना प्यारा बोलती है कि जो कुछ हुआ मेरी वजह से हुआ मम्मी, ना मैं ये घर छोड़ के जाती ना ही आप और पापा अलग हो जाते। तब वो कहती है कि बेटा अगर आप मुझे दिल से याद करोगे और मुझे बुलाओगे तो मैं कुछ भी करके कहीं भी रहूँगी, लेकिन तुम्हारे पास फिर से वापस आ जाऊँगी। सच में वो सीन बहुत ही हार्ट टचिंग था, दिल को छू गया वो सीन कि अनुपमा भी जानती है एक छोटी सी बच्ची के साथ किस तरह से डील करना पड़ता है। और ये तो सच बात है, घर का माहौल अगर अच्छा हो तो बच्चे भी अच्छा ही सीखते हैं। और अगर घर का माहौल बुरा हो और हम उसे बार बार कहीं और कमरे में ले जाए या बाहर लेके चले जाए तो उसे भी समझ में आता है कि वहाँ पे कुछ न कुछ तो गलत हो रहा है। और ये एक बार नहीं हुआ, इससे पहले भी जब पाखी ने अनुपमा से इतनी बदतमीजी की थी, जिस तरीके से उस पर लांछन लगाए थे, उस टाइम भी तो बापूजी छोटी को बाहर ही लेके चले गए थे। तब बापूजी ने कहा था बेटा अपनी मम्मी को कभी गलत मत समझना। तब उसने कहा था कि मुझे मम्मी आशीर्वाद में मिली है तो मैं अपनी मम्मी को दुखी कैसे कर सकती हूँ। कान्हा जी का आशीर्वाद है मेरे मम्मी पापा। सच में ये बात सुन के भी तब भी बहुत अच्छा लगा था। इसीलिए आज छोटी अनु ने जो सुना, हम कहना तो नहीं चाहते और मैं भी नहीं कहना चाहती, लेकिन फिर भी कहती हूँ अंजू जी कि आज छोटी अनु ने जो सुना उसके बाद आज हमें फिर से वही छोटी अनु मिली है जब वो अनुज और अनुपमा के साथ इस घर में रहती थी और जब अनुज उसे पहली बार इस घर में लेके आए थे और उनका वो प्यार, उनकी वो बॉन्डिंग आज फिर से दिखाई दी हमें माँ बेटी की। सच कहा कि जो बात छोटी अपनी मम्मी अनुपमा से जो कहती है वो किसी और से नहीं कह पाती है। ये बात तो अनुज को भी बताई थी कि मम्मी, माया भी मुझे इतना प्यार नहीं करती जितना मम्मी करती थी। और ये माँ बेटी का जो रिश्ता है वो ऐसा ही होता है। जब अनुपमा कहती है अधिक से कि मेरी बेटी का ध्यान रखेगा, तब तो वो हाँ कह देता है, लेकिन उसने क्या किया उस बात का उतना इतना सा भी पछतावा नहीं है। बरखा कहती है हम उसे संभाल लेंगे। अरे कैसे संभालोगी, तुम्हारे भाई ने इतना कुछ किया फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाई। और वहाँ डिम्पी कहती है अपने पति को कि हमें डांस एकेडमी जाना था, चाहे कॉफ़ी पीने जाना था। तब वो कहते हैं हमारी कोई अरेंज मैरिज तो नहीं है, लव मैरिज है, हम बहुत बार कॉफ़ी डेट पे गए। तो वो अलग बात है और ये अलग बात है। और जिस तरह से उसने तुसु के बारे में भी कहा वो भी गलत सही था। किंजल ने रिएक्ट नहीं किया लेकिन समर को बुरा लगा। तब उसने कहा कि इस घर में मेरा तेरा कुछ नहीं होता, हमारा होता है। अगर जितनी जल्दी समझ जाओ ये बात तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। डिम्पी की इसी हरकत से समर भी पिसेगा। अब देखते हैं आगे क्या दिखाते हैं। लेकिन आज का एपिसोड मुझे तो बहुत अच्छा लगा अंजू जी, और आपकी रिव्यू तो उससे अच्छे लगे।
हर बार महिमा कहती है बरखा जी, और कल कुमुद जी को मेरा परसों के दिन मेरा ऑडियो अच्छा लगा, उसके लिए थैंक यू सो मच कुमुद जी। आप भी बहुत अच्छा बताती है, आपका तो मैं सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है आप जो भी कहते हैं। पूरा अनुपमा का एपिसोड हम फिर से जी लेते हैं, सच कहा। और थैंक यू सो मच अंजू जी, आई लव यू। हर बार महिमा कहती है, लेकिन आज मैं आपसे कहती हूँ कि आपने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच, एंड आई लव यू टू अंजू जी। और वर्षा, मैं नागपुर में कामटी से हूँ। तुमने मुझसे पूछा था, मैंने कल के ऑडियो में भी बताया था, लेकिन कल रह गया था। थैंक यू सो मच अंजू जी। थैंक यू सो मच ख्याति जी, आपने बहुत अच्छे से एपिसोड के बारे में बताया है और खुशी हुई कि आपको एपिसोड अच्छा लगा, और बहुत ही अच्छा लगा, हमें भी बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन कर रहा है भेजने का, तो जरूर आप ये नंबर नोट कीजिए जिस पे आप भेज सकते हैं। नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.